ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का बहुत ही पावन सा महीना चला है और आज हो गया है अंतिम दिन, यानी कि सावन का आखिरी दिन। साथ ही साथ सोमवार का भी दिन पड़ रहा है और आज है रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा त्यौहार, जो कि भाई और बहन के लिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है उस दिन जो है बहन अपनी भाई के हाथ में राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी आयु तथा उसकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आज के दिन यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। साथ ही साथ सावन का बहुत ही प्यारा सा आखिरी सोमवार भी है। तो दोनों चीज़ें एक ही दिन पड़ रही हैं, इससे अच्छा संयोग तो कभी बन ही नहीं सकता। 72 सालों के बाद में वैसे भी इस बार सावन का सोमवार यानी सावन का महीना जो है पड़ा था, क्योंकि सावन का इस बार महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ था। पहला दिन ही सोमवार का था और अंतिम दिन जो है वो भी सोमवार का हुआ है। 72 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जो कि बहुत जल्द कभी नहीं बनता है। बहुत अच्छे से हम लोगों को मौका मिला है, तो इस मौके को हम लोगों को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो अपने भाई जो और बहन किस तरीके से उनको मनाना है और कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, भद्रा काल कब से लगेगा, पहली राखी आपको किसको बांधनी है, साथ ही साथ आपको थाली लगानी है जिससे कि अपने भाई की पूजा अर्चना करनी है, वो कैसे करनी है, मुख में किधर मुख रखना है, जो लड़का है या फिर जो भाई है उसका मुख किधर रहना, जब राखी बांधेगी बहन तब किधर मुख रहना चाहिए भाई का, और बहन का मुख किस साइड पे रहना चाहिए। साथ ही साथ और क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि भाई की लंबी आयु बनी रहे और भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों को रक्षाबंधन का पर्व जो है, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाना है और आप लोगों को जिससे कि पूरे जीवन भर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल भर आप लोगों को सुख समृद्धि खुशहाली आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि सावन का अंतिम दिन है, सावन का सोमवार भी है, तो बहुत से लोगों का व्रत भी रहेगा। लेकिन देखिए, आज है सावन का अंतिम दिन यानी कि सावन का सोमवार। सावन का सोमवार जो है इस बार पड़ा है 19 अगस्त को और सावन का आखिरी दिन भी सोमवार का पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को सारी जानकारी, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे उन सभी की जानकारी आप सभी लोगों को, उनके उत्तर जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो किस तरीके से आप लोगों को यह पर्व मनाना है, साथ ही साथ आप लोगों को सोमवार का उपाय क्या करना है, वो भी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज है 19 अगस्त यानी कि सावन का अंतिम सोमवार और साथ ही साथ अंतिम सोमवार भी है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। सोमवार होने के कारण जो है बहुत से लोगों का सावन का व्रत भी रहेगा और साथ ही साथ रक्षाबंधन पे बहनें भी अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार पर व्रत रहती हैं। तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार पे व्रत रहना है या फिर सावन का जो सोमवार है उसका व्रत रहना है। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सावन का जो सोमवार होता है जिसमें हम लोग व्रत रहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूर्ण दिन व्रत रहते हैं, ठीक है, शाम को भी कुछ नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं केवल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुबह तो व्रत रहते हैं लेकिन शाम को जो है अपना व्रत पूजा करने के बाद में खोल देते हैं। तो उन लोगों के लिए तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा होता है कि रक्षाबंधन के दिन पे घर में जो है ढेर सारे पकवान बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और तो लोग बहुत से मन में ये सोचते हैं कि क्या मैं ये सब चीज़ें नहीं खा सकता क्या आज के दिन पे, या नहीं खा सकती।
तो उन लोगों के लिए ये है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर और जो सावन का सोमवार है, अगर पूरे दिन व्रत रहते हैं, पूरे दिन फलाहार करते हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो लोग शाम को अपना व्रत पूजा करने के बाद में खोल देते हैं, तो उनके लिए कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें कि भद्रा का जो समय है। देखिए, भद्रा का समय क्या होता है? रक्षाबंधन के दिन जो है एक ऐसा समय होता है जिस समय जो है अशुभ शुभ मुहूर्त माना जाता है। उस समय जो है भाई जो है बहनें जो है भाइयों को राखी नहीं बांध सकती हैं, क्योंकि वो जो समय जो होता है भद्रकाल होता है, उस समय राखी नहीं बांधी जाती है, अशुभ समय माना जाता है। ठीक, अगर उस समय कोई बहन जो है अपने भाई को राखी बांध देती है तो उसके जीवन में उसको एक तरीके से उसकी दुर्गति हो जाती है, उसको जो है विनाश हो जाता है। ठीक है, तो भद्रा काल में आप लोगों को राखी तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बांधनी है। समय क्या रहना है वो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तिथि कौन सी रहने वाली है, पूजा की थाली आप लोगों को कैसे लगानी है, क्या क्या रखना है थाली में, क्या क्या नहीं रखना है, सब कुछ बताएंगे। और साथ ही साथ बहन जो है भाई को राखी कैसे बांध सकती है, किस तरीके से बांधनी है कि ताकि उसके भाई के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी लोगों को देने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। देखिए, 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। सावन का आखिरी सोमवार भी है, साथ ही साथ रक्षाबंधन का भी दिन है। तो दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं। सावन का सोमवार भी है और रक्षाबंधन का दिन भी है। सावन का जो त्यौहार होता है, सावन का जो दिन होता है, अंतिम दिन होता है, उस दिन तो आप लोगों को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप लोग अगर एक चावल का दाना भी अगर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देते हैं तब भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सावन का अंतिम दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि जैसे कि एक गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कोई अगर आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है और अंतिम दिन आप लोगों ने पूरे जब तक वो रहे हैं तब तक आप लोगों ने इतना कुछ भी नहीं किया, लेकिन अंतिम दिन अगर आप लोग उनकी अच्छी सी खातिरदारी कर देते हैं तो वो शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि बच्चों को कुछ पैसे दे करके चले जाते हैं, यानी कि कुछ आप लोगों को ऐसा बोल के चले जाते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छी सी खुशहाली आती है। तो इसी तरीके से भोलेनाथ जब जो है अपने घर लौटते हैं वापस सावन के अंतिम दिन के बाद में, उसी तरीके से जो है अंतिम दिन आप लोग भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं। तो फिर बहुत ही आपने पूरे सावन में चाहे कुछ भी ना किया हो तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, एक चावल का दाना भी चढ़ाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप लोग कुछ भी उपाय करते हैं तब भी आप लोग जो है भोलेनाथ को बहुत ही अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है कि भद्रा का समय क्या रहने वाला है। देखिए, भद्रा का जो समय होता है बहुत ही अशुभ समय होता है। इस समय राखी बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती है। क्या रहने वाला है समय? सुबह के 5:53 पर। ठीक, सुबह के यानी कि बिल्कुल सुबह 5:53 से भद्रा का समय जो है वो शुरुआत हो जाएगा और दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। सावन का जो दिन है, अंतिम दिन है, पूजा अर्चना आप लोग उसकी कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, ठीक, तो वो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग राखी नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो राखी है वो आप लोगों को इस समय के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बांधनी है, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ समय होता है। भद्रा के समय जो है सारे ज्योतिषी पंडित जितने भी ज्ञानी हैं सभी लोग मना करते हैं, भद्रा के समय आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। शुभ मुहूर्त जो है यानी कि जो राखी का समय है, राखी आप लोगों को किस समय बांधनी है, जितनी बहनें हैं वो ध्यान से सुन ले। राखी किस समय बांधनी है ये मुहूर्त देख लीजिएगा। दोपहर के 1:30 बजे यानी कि 1:32 से लेकर के शाम के 6:25 तक जो है आप लोग राखी बांध सकते हैं। ये सबसे शुभ मुहूर्त है, इसी समय आप लोगों को राखी बांधनी है। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि अगर मान लीजिए बहुत से दूर से बहन आ रही है और टाइम 6:25 से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 6:30 बजे के बाद से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तब वो क्या करेंगी? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शुभ मुहूर्त होता है वो तो मैंने जो आप लोगों को बताया है यही है, लेकिन अगर किसी कारणवश काफ़ी देरी हो जाती है तो फिर वो लोग राखी से तो बांध सकती हैं, लेकिन जो है हम लोगों के हिंदू शास्त्र में या फिर हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि
सूर्यास्त के बाद में राखी बिल्कुल भी नहीं बांधी जाती। ये आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद में राखी नहीं बांधी जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी फंस गई है, आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं इस वजह से। वरना जो है आप लोग कोशिश यही करिएगा कि 6:25 से पहले आप लोग जो है राखी बांध दें। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगली चीज़ की। वो क्या है कि थाली आपको जो लगानी है, जो भी बहनें हैं, ठीक है, जो भी माताएं बहनें हैं, थाली जो अपने भाइयों के लिए पूजा अर्चना के लिए लगानी है वो किस तरीके से लगानी है। थाली में क्या क्या आप लोगों को रखना है। देखिए, थाली आप लोगों को एक थाली लेनी है और उस थाली में आपको रखना है, रोली रखनी है, कुमकुम रखना है, अक्षत रखने यानी कि चावल रखने हैं। चावल भी ऐसे रखने हैं, साबुत रखने हैं चावल, आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक रुमाल रखना है जो कि अपने भाई के सर पे आप लोग रखेंगी। उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक नारियल रखना है, ठीक, नारियल पानी वाला जो नारियल होता है वो आप लोगों को रखना है। और उस नारियल को रखने के बाद में साथ ही साथ आप लोगों को मिठाई रखनी है, ठीक है, मिठाई आप लोग रख लीजिएगा। राखी आप लोगों को एक रखनी है, जो भी आप लोगों को राखी रखी है आप लोग लेके आई हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ ऐसी होती है बहनें कि जो अपने भाइयों के लिए चांदी की राखी, लोहे उसकी सोने की राखी या अन्य तरीके की कोई मेटल की राखी लाती हैं। उससे सबसे अच्छा होता है कि साथ ही साथ अगर वो बांधना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बांध सकती हैं साथ ही साथ, लेकिन एक धागे वाली राखी जो कि सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन का, उसमें धागे की राखी का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो आप लोग अगर वो लोग सोने की या फिर चांदी की या फिर किसी भी धातु की अगर राखी बांधना चाहती हैं तो साथ ही साथ एक राखी धागे की ज़रूर बांधें, ठीक है। तो राखी क्या मैंने बता दिया आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को एक दीपक रखना है। इतना आप लोगों को इस थाली में रखना है। अब आपको करना क्या है, देखिए, ये जो थाली आपको लगानी है आप लोग किसी भी समय लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शुभ मुहूर्त जो है उसी समय आप लोग लगाएं। थाली आप लोग सुबह से भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन आपको जो राखी बांधनी है वो आप लोगों को शुभ मुहूर्त के अंदर ही बांधनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। देखिए, बहन जो है अपने भाइयों को राखी किस तरीके से बांधेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर मुख किधर रखना है, ठीक। जब पूजा मतलब उनको जो राखी बांधने की, जब बहन राखी बांधे की अपने भाइयों को, तो किधर साइड में मुख रहना चाहिए भाई का और बहन का। देखिए, जो भाई जो है, भाई का जो मुख रहेगा वो रहेगा आपका पूर्व की तरफ, ठीक। पूर्व की तरफ जो है मुख करके के भाई को खड़ा रखना है या फिर बैठा सकते हैं। बैठाने के लिए आप लोग ज़मीन पर मत बैठालिएगा, ना ही तख्त पे बैठालिएगा। अगर आप लोग कोशिश करें तो एक छोटा सा अगर लकड़ी का पाटा मिल जाए तो उस पर कुछ कपड़ा डाल करके, ना हो कपड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही उस पर बैठाल करके आपको राखी बांधनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि भाई का जो मुख है वो किधर रहना चाहिए, पूर्व की तरफ, और बहन का जो मुख है वो रहना चाहिए पश्चिम की तरफ, ठीक। तो इस तरीके से रखना है। पूर्व की तरफ किधर रखना है, पूर्व की तरफ रखना है भाई का मुख, ठीक। और पश्चिम की तरफ किसको रखना है, पश्चिम की तरफ रखना है बहन का मुख। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यह उपाय करना है, या फिर कह सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को बैठना है और उसके बाद ही आप लोगों को राखी बांधनी है। जब बैठ जाएंगे उसके बाद में आप लोग रोली या कुमकुम से जो है, रोली आप लोगों को भाई के तिल मस्तक पर लगानी है, रोली लगानी है। उसके बाद में रोली लगाने के बाद में आपको अक्षत लगाने हैं, ठीक, यानी कि चावल आप लोगों को उसके मस्तक पर लगाने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इससे करने से पहले आपको सबसे पहले तो उसके सर पे, भाई के सर पे जो है आपको रुमाल रखना है। रुमाल रखने के बाद में ही आप लोग रोली लगाएंगे, फिर अक्षत लगाएंगे। उसके बाद में जो नारियल है वो नारियल आप लोगों को अपने भाई के हाथ में पकड़वा देना है, ठीक है। आपको भाई के हाथ में दे देना है और उस नारियल को पकड़े पकड़े ही आप लोगों को राखी उसके हाथ पर बांधनी है। ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नारियल होता है उसका यहाँ पर महत्व बहुत ज़्यादा होता है। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहती है, खूब रुपया पैसा आता है। तो ये जो नारियल है यह सुख समृद्धि का यहाँ पर प्रतीक हो जाता है, इसलिए जो है आप लोगों को नारियल ज़रूर हाथ में पकड़ाना है, ठीक। नारियल पकड़ा दीजिएगा। उसके बाद में आपको राखी बांधनी है। राखी बांधने के बाद में अगर आप लोग उसकी आरती करना चाहती हैं भाई की तो आरती कर सकती हैं, और उसके बाद में उसको मिठाई खिलानी है। इसके बाद में क्या करना है, देखिए, भाई जो है जब इतना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में भाई को अपनी बहन के पैर स्पर्श करने हैं, ठीक, चरण स्पर्श करने हैं, पैर छूने हैं। और पैर छूने के बाद में देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है उसमें बहनें अपने भाइयों से अपेक्षा करती हैं कि उनको कुछ पैसे मिले या फिर उनको धन मिले, उनको गिफ्ट मिले। तो यहाँ पर जो है बहनों को कोशिश ये करनी है कि बहनों को राखी के समय पर
कोई भी धन की मांग नहीं करनी, यानी कि पैसा नहीं मांगना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं मांगना है। भाई जो अपनी श्रद्धा से या फिर अपने मन से, अपने प्यार से जो भी आप लोगों को देना चाहे, पैसा, रुपया, पैसा या फिर कोई गिफ्ट देना चाहे तो वो आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को खुद से नहीं मांगना है, क्योंकि मांगना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर भाई जो है कुछ भी दे वो आप लोगों को अच्छे से खुश होकर के रख लेना है। उसके बाद में आप लोग बाद में दोबारा मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, लेकिन उस समय आप लोग ना मानें, ठीक है। आप लोगों को जो भी पैसे दें वो आप लोग अच्छे से उस पैसे को ले लें, लेकिन बाद में अपना गिफ्ट मांगना चाहें तो मांग सकते हैं, लेकिन उस समय ना मांगें, ठीक। इतना कर लिया आप लोगों ने। अब आपको करना क्या है, इसी के साथ साथ देखिए घर में इस दिन जो है रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को खीर पूड़ी ज़रूर बनवानी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सावन का अंतिम दिन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रक्षाबंधन का त्यौहार है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि पूर्णिमा का भी दिन है, और पूर्णिमा के दिन पे घर में खीर पूड़ी ज़रूर बननी चाहिए, यानी कि खीर तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती है, खीर ज़रूर बननी चाहिए। तो खीर अपने घर में ज़रूर बनवाइएगा, ताकि आपके घर में खूब खुशहाली बनी रहे, क्योंकि खीर जो है बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, और सावन का अंतिम दिन भी है, सावन का सोमवार भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, पूर्णिमा का दिन भी है, इसलिए खीर आप लोगों को घर में ज़रूर बनवानी है। खीर पूड़ी का भोजन आप लोगों को ज़रूर करना है। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना भूल गया हूँ मैं, कि आप जब भाई को राखी बांधेंगी उससे पहले सबसे पहले जो राखी बांधी जाती है, यानी कि जो अगर हम लोग बात करते हैं शुभ मुहूर्त में या फिर आपके घर में जो सबसे पहली राखी बांधी जाती है, वो आप लोग जब थाली वाली लगा लेते हैं, थाली में राखी रखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में जो इष्ट देव हैं, यानी जो भगवान हैं, उनको राखी बांधनी है। देखिए भगवान की जो राखी होती है बहुत छोटी सी होती है, धागे की बहुत पतली सी, हल्की सी, वही आप लोगों को राखी लानी है। और आपको अपने घर में जो भगवान हैं, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे वो लड्डू गोपाल हों, जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनको अभी आपको लगता है कि हाँ उनको मुझे राखी सबसे पहले बांधनी चाहिए, उनको जो है आप लोगों को राखी बांधनी है। तो सबसे पहले भगवान को बांधनी है, उसके बाद में अपने भाई को राखी बांध लेनी है। तो इस तरीके से आपको जो है राखी का, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है आप लोगों को। और एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की दिशा में भाई का या फिर बहन का मुख बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण की दिशा में बिल्कुल भी भाई या फिर बहन का मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है भाई बहन के रक्षाबंधन के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इसलिए इस तरीके का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और भी अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो में जो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो भी आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न हो, तो अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग मैंने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। सारे शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा का समय क्या है, थाली, कुमकुम और क्या क्या आप लोगों को रखना है, सब कुछ मैंने लगभग यहाँ पर बता दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी लोगों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी सब कुछ सारी जानकारी प्राप्त हो सके। भद्रा का समय, शुभ मुहूर्त, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या करना है, सब कुछ उनको पता चल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।